हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक 2021 के बारे में कि ओलंपिक 2021 जो हो रहा है टोक्यो में, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ओलंपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो इतिहास में जो भी ओलंपिक हुए हैं उनसे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी हो सके। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ओलंपिक से रिलेटेड। तो पहला है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक जो है 2020 का आयोजन कहाँ होगा। मतलब कि जो ये 2021 में ओलंपिक हो रहा है ये एक्चुअल में तो 2020 का ही ओलंपिक है, लेकिन कोरोना के कारण ये ओलंपिक 2020 में नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसका आयोजन जो है 2021 में हो रहा है। जिसका जो है कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये टोक्यो जापान में आयोजित हो रहा है। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। अब इसके बाद देखते हैं कि सेकेंड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे क्या बनते हैं कुछ। तो 2021 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। मतलब कि जो ओलंपिक अभी हो रहा है ये 32वां ओलंपिक है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। और 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है और 2016 में हुआ था। और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था, तो विनीशियस था। ठीक है, और अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कहाँ होगा, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है कब से कब तक होगा। तो जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है ये होगा 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। मतलब कि इतने दिनों तक ये ओलंपिक चलता रहेगा। ठीक है, और जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। और टोक्यो जो पैरा ओलंपिक जो रिलेटेड ओलंपिक से रिलेटेड और पॉइंट्स क्या हैं, तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक होने वाला है, मतलब कि जो पैरा ओलंपिक मतलब कि जो वैसे लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए। तो 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक ये होगा टोक्यो में ही। और इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। इनमें से कौन कौन से, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, सर्फिंग, दूसरा स्केटबोर्डिंग, तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, और फिर बेसबॉल 13 साल बाद वापसी। मतलब कि ये जो बेसबॉल वगैरह के है ये, तो ये 13 साल बाद बेसबॉल खेल को वापसी जो है की गई है इस मतलब ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, सॉरी टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है 2021 में। ठीक है, तो इस सभी खेलों को आप ध्यान रखिएगा कि जो कि शामिल किए गए हैं 5 नए गेम्स। और अगला है टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है टोक्यो जो कि जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो जो भारत का ध्वज उठा के ले चलेंगे जो है उद्घाटन समारोह में, तो वो कौन होंगे। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त ए एंड बी दोनों, यानी कि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों। ठीक है, ये दोनों उठाकर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी टीम के कप्तान हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया जो हैं पहलवान है। ठीक है, तो मतलब जो शुभारंभ समारोह में MC मैरी कॉम और कौन है, तो ये MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। और समापन समारोह के जो है ध्वजवाहक, तो वो कौन होंगे, बजरंग पुनिया होंगे। ठीक है, और पहलवान है बजरंग पुनिया। और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है 2021 में होने वाला है, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे। और मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है इसका शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर है मिराई तोबा। जो ए ऑप्शन इसका सही है, मिराई तोबा जो है इसका सही आंसर है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगला इससे रिलेटेड क्या जो है, तो पैरा ओलंपिक खेल 2021 में जो होने वाले हैं अभी, तो वो उसका शुभंकर जो क्या है, तो सोमाइटी है। ठीक है, तो जो अभी पैरा ओलंपिक 2021 का नॉर्मल वाला हो रहा है उसका मिराई तोबा, और जो पैरा ओलंपिक खेल होगा उसका शुभंकर क्या है, सोमाइटी। इसके बाद देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि आगे इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? तो जो ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं ये कब शुरू किए गए थे? तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है, हाँ, तो ये शुरू की गई थी 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल 1896। जो सेकेंड बी ऑप्शन इसका है ये वाला 6 अप्रैल 1896 इसका सही आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत इसी समय की गई थी। और आगे देखते हैं अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था, यानी कि जो खेलों का आयोजन तो पहली बार 1800 जो है कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 को। ठीक है, लेकिन जो पहली बार जो महिलाएं जिसमें ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया था महिलाओं ने, तो किस ओलंपिक में लिया था? तो पेरिस जो कि फ्रांस में हुआ था और 1900 सन में हुआ था। ठीक है, और 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। मतलब कि 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर क्या हुआ था कि जितने देश हैं ओलंपिक के सदस्य, सभी सदस्य देशों ने अपने अपने देशों से महिला प्रतिभागियों को वहां पर भेजा था ओलंपिक में ठीक खेलने के लिए लंदन ओलंपिक में। ठीक है, इसके बाद यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे और इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। मतलब जो यूनानी कैलेंडर होता है उसका ओलंपिक खेल उसके अनुसार 776 ईस्वी में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? ओलंपिया में, जिसके कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इसके बाद अगला है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ये हुआ था एथेंस, ग्रीस में। ग्रीस की राजधानी जो एथेंस है, ठीक है, वहाँ पर आयोजित किया गया था पहला ओलंपिक खेल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। मतलब कि ये जो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ये ग्रीस एथेंस में हुआ था, ये था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। लेकिन जो है पहला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, और ग्रीष्मकालीन एथेंस जो कि ग्रीस में है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। और पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। और सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो क्रिकेट है जो कि अभी ओलंपिक में शामिल नहीं है, इसे एक बार किया गया था शामिल, कब? 1900 सन में, जहां जो इसका आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में ओलंपिक। ठीक है, इसके बाद अगला है, ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका शुरू करने का श्रेय जो है ये जाता है पियरे डी कोवर्टिन। पियरे डी कोवर्टिन को जाता है ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय। ठीक है, और आगे देखते हैं अब, तो आगे इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो पियरे डी कोवर्टिन ने ही ओलंपिक खेलों के लोगों का निर्माण किया था। मतलब जो ओलंपिक खेलों के लिए लोगों का यूज होता है, ठीक है, उसका जो ओलंपिक का लोगो होता है, तो उसका जो निर्माण किसने किया था? तो पियरे डी कोवर्टिन। और ओलंपिक खेलों के लोगो का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये इस्तेमाल किया गया था एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, ओलंपिक में 2000 जो कि 1920 में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं इनका जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मस्कट शामिल किया गया था?
तो जो पहली बार मस्कट शामिल किया गया था, ये किस ओलंपिक में किया गया था, तो 1972 में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें पहली बार शुभंकर या फिर मस्कट का यूज किया गया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं जो कि ओलंपिक में यूज किए जाते हैं 3 आदर्श वाक्य। तो ये सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये तीनों जो ही शब्द हैं उपयुक्त सभी, ये तीनों यूज किए जाते हैं आदर्श वाक्य के रूप में। और इनका मतलब क्या होता है ओलंपिक में, तो सिटियस का मतलब होता है फास्टर यानी कि तेज, अल्टियस का मतलब हायर यानी कि ऊंचाई, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत। ठीक है, और जो है 2021 का नया मोटो क्या है, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 का मोटो क्या है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामों के लिए, तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और एक वाक्य और इसमें जोड़ दिया गया है 3 के साथ साथ, टुगेदर यानी कि एकजुटता। टुगेदर मतलब साथ में या फिर एकजुटता जो है, इसका जो चौथा वाक्य जोड़ दिया गया है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टुगेदर वाक्य को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। तो भारत ने जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में अपनी टीम कब भेजी थी, तो ये इसका आंसर होगा 1920। 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था खेल का 12वां संस्करण था, यानी कि जो 1920 में ओलंपिक हुआ था वो 12वां संस्करण था। ठीक है, और इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि आगे क्या है, और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। ठीक है, और भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था, शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कब 1964 में हिस्सा लिया, और इसका आयोजन जो है इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में किया गया था। ठीक है, आगे है ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, तो ओलंपिक लोगों में होते हैं 5 छल्ले। ठीक है, जो 5 छल्ले होते हैं ये 5 अलग अलग जो है महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से, तो ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग का छल्ले होते हैं ओलंपिक में, और नीला जो है यूरोप को, काला जो है अफ्रीका को, लाल जो है अमेरिका को, और पीला जो है एशिया को, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या है, तो अगला है ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो मतलब ओलंपिक जो करवाता है वो कौन करवाता है, तो इसका सही आंसर होगा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है कमेटी। ठीक है, ये आयोजित करवाती है IOC। और इससे रिलेटेड पॉइंट्स, तो ओलंपिक को IOC रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय जो है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे, तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष 2021 में कौन है। तो जो इसका सही आंसर होगा ये है यहाँ पे थॉमस बॉक। थॉमस जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस बॉक, ये सही आंसर है। ठीक है, थॉमस बॉक जो हैं वर्तमान में 2021 के ओलंपिक समिति के जो हैं अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो थॉमस बॉक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं, और यह जर्मनी देश के रहने वाले, मतलब कि ये जो अध्यक्ष हैं ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं और जर्मनी देश के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डिमिटर्स बिकेलस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, IOC का आधिकारिक भाषा कौन सी है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तो ये होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि A और B दोनों, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, IOC के सदस्य देश कितने हैं, तो इसका सही आंसर होगा 105। 105 जो सदस्य देश हैं ओलंपिक में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, जो कि जो आने वाले ओलंपिक्स होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो कब कब आयोजित होंगे। तो 2024 के जो ओलंपिक खेलों की मेज़बानी पेरिस फ्रांस को मिली है, और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसे मिली है, तो लॉस एंजिलस जो कि अमेरिका में है। 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसे मिली है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ठीक है, जिसकी घोषणा अभी 5-6 दिन पहले ही की गई है। इसके बाद जापान, जो कि जापान टोक्यो में इस बार ओलंपिक 2021 का होने वाला है, तो जापान से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, तो जापान से भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। ठीक है, तो जापान जो है
एशिया महाद्वीप में स्थित है और जापान प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। मतलब कि जो टोक्यो राजधानी है जापान की, वो जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं योशिहिदे सुगा। और जापान को सूर्योदय का देश या फिर निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है, क्योंकि ये एक पूर्वोत्तर देश है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, ठीक है। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। और जापान की यहाँ पर ये जो डाइट है फ्रेंड्स, जापान की संसद, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि दो ही देशों की ज़्यादातर संसद के बारे में पूछा जाता है, एक जापान और एक रूस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जो है डाइट है, ठीक है। इसके बाद जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिनेनो नदी है। इसके बाद जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट फूजी है। और जापान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। और जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो लगभग 7000 द्वीप, मतलब 7000 द्वीपों से लगभग मिलकर ये बना है, ठीक है। और एग्जैक्ट डाटा कुछ ऐसा है 6852 करके समथिंग कुछ है, लगभग आप 7000 भी याद करेंगे तो चलेगा। और जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सूमो कुश्ती, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से जापान का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके नए नए टॉपिक से रिलेटेड उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।